हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं साह क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मतलब 10वीं वर्ग के पहला चैप्टर बायोलॉजी का जैव प्रक्रम। क्या जैव प्रक्रम? जैव प्रक्रम के इसके पहले हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे कि किस तरह से सिलेबस बटा हुआ है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो आप लोग देखिएगा, उसके बाद ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 2 है। किसका? जैव प्रक्रम के पोषण का लेक्चर नंबर 2 है। तो इसको देखिएगा कब? इसके बाद। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, फिर इससे जब से सीरीज जो चलते जा रहा है उसके तरह से आप देखते जाइएगा, आपको समझ में आएगा। तो बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर बात करें तो वो क्या है? पोषण है। क्या है कि पोषण है। पोषण को दो रूप में चेंज कर दिया, मतलब दो पार्ट में चेंज कर दिया। दो पार्ट में जो बांटा है वो कौन सा पोषण है? सबसे पहला बोला स्व पोषण और दूसरा पर पोषण। पोषण को दो कैटेगरी में बांटा, पहला को बोला स्व पोषण और दूसरा को बोला पर पोषण। ठीक है, तो स्व पोषण को साइड रखते हैं और पर पोषण को थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्योंकि स्व पोषण को पूरा डिटेल्स में पढ़ना है, इसीलिए ये स्व पोषण को थोड़ा अलग पढ़ेंगे बाद में। पहला नंबर आ जाते हैं पर पोषण। तो स्व पोषण और पर पोषण। अब पर पोषण को तीन ग्रुप में बांटा। कौन कौन सा? पहला का बोला, क्या बोला कि मृतजीवी पोषण। क्या? मृतजीवी पर पोषण। उसके बाद परजीवी पर पोषण और प्राणी सम पोषण, प्राणी सम पर पोषण। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। क्या? देखिए, चीज को बार बार रिपीट करने से क्या होता है कि आपको चीज यहीं पे याद हो जाएगा, लेक्चर अटेंड जब कीजिएगा उसी समय याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आ जाते हैं यहां कि पर पोषण को तीन कैटेगरी में बांटा। पहला को क्या बोला? मृतजीवी, मरा हुआ मृतजीवी। उसके बाद दूसरा नंबर बोला क्या कि ये परजीवी और तीसरा नंबर बोला प्राणीजीवी, प्राणी समजीवी। ठीक है, तो प्राणी सम पोषण, पर पोषण और मृतजीवी पोषण, यही तीन चीज का आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपके एग्जाम में जो सवाल पूछेगा क्लास 10th स्टैंडर्ड 10th में कि किस तरह से हम लोग लिखेंगे उसका आंसर, वो आंसर सटीक आंसर के लिए आपको मेरा नोट्स बनाना होगा। ये नोट्स बना करके आप रख सकते हैं और एग्जाम की तैयारी क्विक रिवीजन करने के लिए अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए, यहां पे सबसे पहले बात करते हैं मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण क्या होता है? वैसे जीव जो अपना मृतजीवी पोषण के द्वारा जो अपना पोषण, यहां पे लिख लीजिएगा, जो अपना पोषण मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं, या फिर मृतजीवी पर पोषण कहते हैं। ठीक है, मृतजीवी का दूसरा जो पॉइंट लिखिएगा वो क्या लिखिएगा कि तरल अवस्था में अपने अवशोषण के द्वारा ग्रहण करता है। अब चूंकि ये मृतजीवी पर पोषण है, मृतजीवी जो भोजन लेगा वो किस रूप में लेगा? रूप मतलब पदार्थ का तीन रूप, ठोस, द्रव और कौन सा? वायु मतलब गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब देखिए क्या है कि जो भोजन यहां पे लेगा कौन? मृतजीवी जो भोजन लेगा वो तरल अवस्था में लेगा। ठीक है, देखिए, इस बार से या पिछले बार से ही कह सकते हैं, पिछले बार से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं कि अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा उसका 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें जो सही होगा उसको आपको टिक करना है। ठीक है, और टिक कीजिए और आंसर का नंबर पाइए। तो यहां से आप पूछेगा आपसे क्वेश्चन, मृतजीवी पर पोषण में जो जीव है वो किस रूप में अपना भोजन ग्रहण करता है? तो आप लिखिएगा तरल में। किस में लिखिएगा? तरल में टिक मारिएगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर, इसको मृतजीवी को क्या करता है? मृतजीवी अपघटित करता है, कर उसे मूल तत्व में बदल देता है। सर मूल तत्व क्या? आप मूल तत्व बोल रहे हैं सर, वो मूल तत्व क्या है? आप सुने होंगे बड़े बुजुर्ग से थोड़ा सा, क्या कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली अधम शरीरा। मतलब क्या कि जब जो जितना भी है, वाटर है, वायु है, हवा है, जमीन है, ये सब से मिल करके हम लोग का शरीर बना हुआ है। और बाद में हम लोग का ही शरीर नहीं, पूरे जीव जंतु का शरीर यही 5 चीज से मिलके बना हुआ है।
तो इससे क्या होता है, इसी में फिर से क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, अपघटित हो जाता है। तो इसको अपघटित कौन करता है, यही मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, ठीक है। तो ये मृतजीवी पोषण क्या कर देता है, अपघटित कर उसे मूल तत्वों में बदल देता है। किसमें बदल देता है, मूल तत्वों में बदल देता है। ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। वैसे अभी सब पॉइंट को लिखना बहुत ही जरूरी है, आप बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए, यही एग्जाम में आपका सवाल पूछेगा और आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसका हम लोग लिखेंगे क्या, कि इसे अपघटक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे अपघटक भी कहते हैं। अगर आपसे सवाल पूछ ले एक नंबर में, एक 1 मार्क्स क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, क्या कि सर क्या कि वैसा जीव का नाम बताइए, वैसा पोषण का नाम बताइए जिसको अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं, मतलब डिकम्पोजर कहते हैं। तो डिकम्पोजर कौन हो जाता है, मृतजीवी परपोषण। मृतजीवी परपोषण वो मरा हुआ ही जीव से लेगा, वो दूसरा जीवित वाला जीव से नहीं लेगा, वो मरा हुआ जीव से ही लेगा, ठीक है। तो सर इसमें कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म आ जाता है, मतलब कौन कौन सा जीव आ जाता है जो अपघटक भी कहलाता है, मृत जबपोषी भी कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और भी अदर ऑर्गेनिज्म है जो कि डिकम्पोजर है, ठीक है। तो चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं क्या, कि मृतजीवी परपोषण जो है वैसे जीव जो अपना मृतजीवी परपोषण के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता हो या फिर पोषण प्राप्त करता हो, ठीक है। ये तरल अवस्था में अवशोषित करता है या अवशोषण करता है या अवशोषण के द्वारा ग्रहण करता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, मृतजीवी अपघटित कर उसे मूल तत्वों में क्या कर देता है, बदल देता है, ठीक है। उसके बाद इसे अपघटक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको अपघटक भी कहते हैं। ये था पहला नंबर। किसका सर पहला नंबर था, परपोषण का। परपोषण का पहला नंबर आ गया मृतजीवी। अब दूसरा नंबर क्या आ गया सर, उसको कहते हैं परजीवी। दूसरा नंबर को क्या बोले, परजीवी। याद रखिएगा परजीवी, पर से आता है पारा, ठीक है। पारा मतलब होता है बगल। क्या होता है, बगल। पारा मतलब क्या होता है, बगल। और जीवी मतलब होता है जीव, और पोषण मतलब होता है भोजन ग्रहण करना। तो इसी से हम लोग समझ सकते हैं क्या, कि जो जीव बगल वाले से क्या कर रहा हो, अपना भोजन ग्रहण कर रहा हो, पोषण कर रहा हो, वैसे जीव को क्या कहेंगे, परजीवी पोषण। तो सर इसका डिफिनेशन बता दीजिए, और डिफिनेशन तो आपको एग्जाम में पूछेगा ही। तो चलिए डिफिनेशन की ओर चलते हैं। लिखते हैं कि इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी तथा अस्थायी रूप से रहकर उसे भोजन प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि इस प्रकार के प्राणी क्या करता है, वो बगल वाले जीव पे या उसी जीव में अपने दूसरे प्राणी से संपर्क रखता है। क्या रखता है, संपर्क। अस्थाई या वो अस्थाई। अस्थाई और अस्थाई से क्या अंतर, देखिए अस्थाई अस्थाई दोनों जगह हो गया, अस्थाई तथा अस्थाई रूप से, मतलब उसी में ऑर्गेनिज्म रह जाता है या फिर कुछ देर के लिए रहता है, फिर खाना खा करके चले जाता है, ठीक है। तो इस तरह भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो रूप से रहकर क्या कर रहा है, उससे भोजन प्राप्त कर रहा है, तब वैसे जीव को कहते हैं परपोषी जीव। पारा का मतलब क्या, बगल, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए दूसरा पॉइंट लिखते हैं। भोजन करने वाले जीव परजीवी मतलब पारासाइट कहलाता है। क्या कहलाता है, पारासाइट। एक एग्जांपल इसका लेते हैं हम लोग। देखिए आप लोग देखे होंगे घर में नहीं, सबका सर में क्या हो जाता है, जू हो जाता है। किसी किसी का सर में क्या हो जाता है, बाल में जू हो जाता है। वो जो जू होता है वो क्या होता है, वो परपोषी में आता है, परजीवी में आता है, सॉरी परजीवी में आता है, परजीवी पोषण। वो क्या करता है कि अपने हम लोग का शरीर में, हम लोग का सर में आ जाता है, और कुछ देर तक रहने के बाद वो वहां पे बहुत ज्यादा अपना प्रोडक्शन करके, रिप्रोडक्शन करके अपना पूरा अपना फैमिली बना लेता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो क्या करता है, वो जो आया, जैसे ये मेरा हम लोग का सर है, अब ये सर है तो इस पे जू आया। अब ये जो जू बोल रहा है भोजन करने वाले जीव, ये जो जू है वो क्या कहलाया, वो कहलाया परजीवी। क्या कहलाया, परजीवी, परजीवी, ठीक है। तो परजीवी कहलाया ये।
अब नेक्स्ट बोल रहा है दूसरा चीज क्या, कि जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, वे पोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पोषी। ठीक है, पोषी समझ में समझिए थोड़ा सा, क्या कि पर पोषी। तो पर पोषी मतलब क्या हो गया, कि वैसा जीव जिस पर रह रहा है वो हम लोग का क्या हो गया, जू हो गया, पैरासाइट। क्या हो गया, पैरासाइट मतलब परजीवी। और जिस पर रह रहा है मतलब हम लोग के सर पे रह रहा है तो वो क्या हो गया, वो हो गया पोषी मतलब होस्ट। इसको इंग्लिश में होस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसे होस्ट कहते हैं। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता हो वे पोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पोषी कहलाते हैं। सर इसका एग्जाम्पल देखिए, टैप वार्म, हुक वार्म। ठीक है, टैप वार्म, हुक वार्म। देखिए इसको अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, वैसे हम कहेंगे कि लिख ही लीजिए तो ठीक रहेगा, क्योंकि आपको जब एग्जाम देने के समय आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बस एक बार क्या करना है, नोट्स को रीडिंग कर लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अभी देखेंगे तीसरा नंबर, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण को यहां पे तीसरा नंबर में लिखते हैं और फिर आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या है कि प्राणी संपोषण का अगर डिफिनेशन आपसे पूछे, आपको क्या लिखना है कि वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल अवस्था में जंतुओं में भोजन ग्रहण करने की विधि को प्राणी संपोषण कहते हैं। मतलब वैसा पोषण का बात कर रहा है कि जंतु जो अपना क्या करे, भोजन ठोस या तरल अवस्था में ले। जैसे हम लोग ठोस अवस्था में अपना भोजन को ग्रहण करते हैं, ऐसे कि भोजन को क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन को हिंदी में यही प्राणी संपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण। तो यहां से हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि मृत जीवी पर पोषण किस पर हो, मरा हुआ चीज पर, उसको डिकम्पोजर भी कहते हैं या अपघटक भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर आता है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या होता है सर, तो परजीवी पोषण जो दूसरे जीव पर क्या करे, प्राणी द्वारा संपर्क में अस्थायी व अस्थायी रूप से रहकर उसमें भोजन प्राप्त करे, तो उससे हो गया कौन सा, हो गया परजीवी पोषण। और तीसरा हो गया वैसा भोजन या वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल अवस्था में, देखिए यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, देखिएगा क्या, देखिए कि क्या कर रहा है, भोजन जो है अपना ठोस या तरल अवस्था में जंतु में भोजन ग्रहण करने की विधि को प्राणी संपोषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मानव तो बता ही दिए हम लोग, उसमें मेढक है, अमीबा है। अमीबा यूनिसेलुलर है, क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही लोअर ऑर्गेनिज्म है, बहुत निम्न श्रेणी के जीव है ये। कौन, ये अमीबा। अमीबा आप लोग सभी लोग जानते होंगे, कोई भी स्ट्रक्चर ऐसे करके बना दीजिए, ये अमीबा बन गया, यहाँ ऐसे करके एक न्यूक्लियस बना दीजिए, और ये अमीबा में क्या होता है, जब यहाँ पे भोजन आता है तो ये इंगल्फमेंट निगलता है अपना भोजन, और धीरे धीरे ये जो बना हुआ है इसको ऐसे करके पकड़ लेता है। ठीक है, आपसे अमीबा से मतलब यहां से प्राणी संपोषण से आपसे ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछेगा क्या, कि अमीबा अपना भोजन किस रूप में लेता है, और पहला यही क्वेश्चन पूछेगा किस रूप में लेता है, तो ठोस अवस्था में लेता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा क्या, कि अमीबा जो खाना अपना पकड़ता है या लेता है उसको पकड़ने की किससे पकड़ता है, वो अपना उसका ऑर्गन क्या है, बॉडी का अंग क्या है, तो सीडोपोडिया है। क्या है, इसको सीडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सीडोपोडिया। इसी से क्या होता है, अमीबा अपना खाना पकड़ता है। ये जो ये और ये दोनों निकला, इसी को कह दिए स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मतलब क्या होता है, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स मतलब गलत कह सकते हैं, और पोडिया मतलब होता है पैर। मतलब इसी से चलता भी है वो, आगे पानी में रहता है तो चलता भी है वो कहां पे, सीडोपोडिया से, और खाना भी पकड़ता है वो सीडोपोडिया के मदद से। तो हम लोग यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी जान गए क्या सर, कि सर मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास का पोषण चैप्टर, वो भी हिंदी में।
कोई भी एग्जाम हो स्टेट बोर्ड का, तो यहां से आप पढ़ सकते हैं पूरा, कोई भी डाउट नहीं, पूरा नोट्स बनाइए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, ठीक है। देखिए सबसे पहला पोर्शन में आ गया 100 पोर्शन, दूसरा नंबर आ गया पर पोर्शन। 100 पोर्शन को डिटेल्स में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा में आ जाता है पर पोर्शन, मृत जीवी पोर्शन उसको कहते हैं। फिर पर पोर्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, कौन कौन, देखिए मृत जीवी, परजीवी, प्राणी समजीवी। पर इसके बाद सबसे पहला आ गया मृत जीवी, जो अभी मिटा करके दिए वो लिख लिए। दूसरा नंबर में आ गया प्राणी समजीवी, सॉरी परजीवी। परजीवी पर पोषण में क्या आ गया, इस प्रकार के पोषण में जीव एक दूसरे प्राणी पर, जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थाई व अस्थाई रूप से रहकर उसमें भोजन प्राप्त करता हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं परजीवी पोषण। क्या कहते हैं, परजीवी पोषण। और तीसरा हम लोग पढ़े क्या, प्राणी संपोषण, मतलब वैसा पोषण जिसमें ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु अपना भोजन या फिर कह सकते हैं पोषण ठोस अवस्था या तरल अवस्था में ले, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, होलोजोइक न्यूट्रिशन या फिर कह सकते हैं प्राणी संपोषण। इसका एग्जांपल अमीबा, मेढक, मानव। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।